नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए है, जिसमें आचार्य जी बताते हैं कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। तो आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी आपका भी बदलती किस्मत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले एक अपील आपसे कि अगर आप इस प्रोग्राम को रोज़ाना देखते हैं, किसी कारणवश आज देख नहीं पाए या देख नहीं पा रहे हैं, तो आप इसको हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको YouTube पर जाना है, जी बदल दे किस्मत टाइप करना है और जो भी आपको चैनल दिखे उस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद 24 घंटे में जब भी आपको फुर्सत हो, हाँ, इसको लाइव उसको जी, इस कार्यक्रम को YouTube पर रिपीट भी देख सकते हैं। रिपीट में भी कभी भी जब भी आपको फुर्सत हो आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आचार्य जी। दो मूल मंत्रों से। जी धर्मराज जी तो बोलते नहीं दो मूल मंत्र। दर्शकों, ये दो मूल मंत्र मैंने जब से ज्योतिषी का कार्य प्रारंभ किया था तो मैंने देखा कि अक्सर जब व्यक्ति मेरे पास में आते हैं ना तो दो बहुत बड़ी समस्या होता है। वो सबसे पहला समस्या क्या होता है, लोग कहते हैं गुरुजी मैं दिखाते दिखाते परेशान हो गया, कोई सही ज्योतिष नहीं मिला। तो सही ज्योतिष आप कहाँ ढूंढेंगे? तो सही ज्योतिष के लिए मैंने जो मूल मंत्र बनाया था दो, उसमें से एक नंबर आप अप्लाई कर दीजिए। वो क्या है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप समस्या मत बताइए। यदि ज्योतिष है, सही है, जानकार है, वो खुद बताएगा आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है। यदि ज्योतिष को समस्या बताना पड़ा तो ज्योतिष हो ही नहीं सकता। दूसरा समस्या होता है आपके साथ, रत्न ले लेते आप ठगे जाते, वापस नहीं होता। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं, यदि शूट नहीं किया, किसी ने कह दिया सही नहीं है, जाते हैं वापस करने के लिए, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। क्यों कहा जाता है? आपने कभी सोचा? रत्न देते आपको 1,000 का, आपसे लेते 50,000, 49,000 तो ठगे जाते, वापस होगा कैसे? बदले में क्या मिलता है आपको? एक सर्टिफिकेट मिलता है, आपको लगता है सर्टिफाइड जेम से। दर्शकों याद रखिए, 1,000 का रत्न रहेगा तब भी सर्टिफिकेट बनेगा, 1 लाख का रहेगा तब भी बनेगा। आपको इसके लिए बचने के लिए मेरा मूल मंत्र नंबर 2 अप्लाई कर दीजिए। वो क्या है? रत्न जहाँ से लीजिए, आप हमसे लीजिए, मेरे साथी यहाँ से लीजिए, रत्न विक्रेता से यहाँ लीजिए। आप पैसे देते हैं साहब, उनसे लिखित लीजिए, 10% काट के पैसे वापस। जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। सबसे पहले जो आपको लिख करके देगा गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उसे डर रहेगा यदि गलत दूंगा तो वापस हो जाएगा। और कभी आपको जोरी पड़ा तो अधिकार के साथ आप वापस कर सकते हैं। और इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि रोटी कपड़ा और मकान की तरह आपके जीवन में इसकी बहुत आवश्यकता है। हमें किसी ने कहा था, आचार्य जी आपका कार्यक्रम का नाम बदल दे किस्मत है, क्या आप किसी का किस्मत बदल सकते हैं? आप ब्रह्मा जी हैं? माफ कर दर्शकों, मैं तो आपके ऐसा इंसान हूँ, मैं आपके किस्मत को नहीं बदल सकता। आपके किस्मत बदलते हैं। मेरे प्रोग्राम का नाम बिल्कुल सही है, बदलते किस्मत। किस्मत तो बदलता है, लेकिन आपके जन्म कुंडली के अशुभ ग्रहों का निवारण करके, उसके अनुसार रत्न का धारण करके। आपको मैं उदाहरण देता हूँ कैसे किस्मत बदलता है। एक कोई बच्चा है, वो बीटेक कर लिया, जॉब नहीं लग रहा है, परेशान है, जॉब लगता है छूट जाता है, जाता है ज्योतिष के पास, उसको उपाय किया जाता है, जॉब लग जाता है। एक लड़का यूपीएससी का स्टूडेंट है, 4 बार एग्जाम मार चुका, निकल नहीं पाता, डिप्रेट हो गया, जाता है ज्योतिष के पास, उसकी विधि होती है, रत्न पहनता है, यूपीएससी निकल जाता है। किस्मत बदला या नहीं? आज के टाइम में देखेंगे 35 साल 40 साल उम्र हो जाता है, बेटा बेटी का शादी नहीं हो पा रहा है, परेशान है, जाते ज्योतिष के पास, उपाय होता है, शादी हो जाती है, किस्मत बदला कि नहीं बदला? और आगे मैं बता दूं, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे दंपत्ति हैं, पति पत्नी, जिनकी शादी का 10 साल 12 साल 15 साल हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कहीं कोई समस्या नहीं, तो बच्चे क्यों नहीं होते? जब वही जाते ज्योतिष के पास, उनकी ग्रहों की शांति किया जाता है, बच्चे हो जाते। तो किस्मत बदला कि नहीं बदला? किस्मत बदलता है, लेकिन आपके कुंडली में जो अशुभ योग निकलते हैं उनको उपाय करके और ज्योतिष के अनुसार रत्न को धारण करके बिल्कुल बदलता है। चलिए आचार्य जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सावित्री जी हैं। सावित्री जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता जी। जय माता जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहे हैं। किन के बारे में बात करनी है आपको? बहन के बारे में बात करनी। सॉरी? बहन के बारे में। ननद के बारे में? बहन। सॉरी? आपको अपनी ननद के बारे में बात करनी है? सिस्टर के बारे। आप सिरसा से आपने कॉल किया मैम? नहीं, सिस्टर के बारे में बात करना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 14 सितंबर जी 1970। 14 सितंबर 70। 1970। टाइम बताइए। शाम का 7:40। शाम का 7:40। जन्म स्थान? दिल्ली।
दिल्ली। क्या नाम है इनके? सुबह सॉरी, सुबह नाम क्लियर नहीं है। मीन लगन है, कुंभ राशि है, जन्म कुंडली बना हुआ है इनका? जी जन्म कुंडली बना है? हाँ जी बना ये आप ही का है कि आपका सिस्टर का है? सही सही बताइए। सिस्टर का। सिस्टर का है। इस कुंडली में इनकी मैरिज लाइफ भी खराब है, पूरा का पूरा खराब बता रहा है। कारण मीन लगन का कुंडली है, कुंभ राशि है, चंद्र राहु का ग्रहण दोष लगा हुआ है और चंद्रमा के आगे पीछे खाली है, तो बन जाता है केंद्रुम योग। मैंने कई बार कहा है टीवी में कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली तो पूरी लाइफ खाली। दूसरा बात, धन के स्थान में शनि भी नीच का बैठा है, जो कुटुंब मित्र परिवार का भी होता है। तो ऐसे जो महिलाएं होती हैं, किसी को कुछ भी कर दे नाम नहीं होगा, अर्थात जस नहीं मिलता, पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, वैवाहिक जीवन में परेशानी तनाव देना, ये स्थिति बनी हुई है। क्या ये सारी बातें सही है गलत है? हाँ जी ठीक है। जी ठीक है। नहीं ठीक है मतलब क्या, इनका कुछ मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है क्या? मैरिज नहीं हुई। जी मैरिज नहीं हुई। शादी नहीं हुई? शादी नहीं। हो गया ना, मेरी बात मिल गई ना। मैरिज लाइफ खत्म, डिस्टर्ब मतलब मिल गया बात। और इनका जन्म 1970 का है ना? ठीक। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं और दिल से कह रहा हूं, आप कुंडली बनवाइए, उपाय करवाइए, अभी भी इनकी शादी होगी। भले इनकी उम्र जो है 56 साल हो गया, 56 ईयर हो गया है, लेकिन आप इस चीज को समझते हैं कि आगे के लिए एक सहारे की आवश्यकता होती है। बहुत सारे ऐसे अभी आपको जेंट्स मिल जाएंगे जिनकी पत्नी नहीं है या जिनका शादी भी नहीं हुआ। हमारे पास ऐसी 1961 का एक कुंडली था, जो झारखंड में धनबाद में गवर्नमेंट टीचर थे, और उनकी शादी कब हुई है आपको बताऊं मैं? 2017 में शादी मैंने ही करवाया है ना। तो अभी भी इनकी कुंडली में शादी का योग तो है, लेकिन समस्या है ग्रहण दोष के केंद्रुम दोष से। ये कहीं कोई जॉब भी करती हैं क्या? सही जी सही करके। हाँ, ये कुंडली प्रोफेशनल है, कभी जॉब नहीं किया इन्होंने? नहीं कभी नहीं। तो इनकी कुंडली बनवाइए, बनवा के उपाय करवाइए, अभी भी रास्ता मिलेगा। जिंदगी अभी भी बहुत लंबी है, 56 उम्र हुआ है, इनकी एज जो है ना नियर अबाउट 80 प्लस जाएगा, नोट कर लीजिएगा, 85 प्लस जाएगा। तो अभी भी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, उपाय करेंगे तो अभी भी इनको सहारा मिल जाएगा, मुझे जो लग रहा है। तो चलिए फोन उठाइए और आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल नाउ का जो नंबर है उस पर कॉल कीजिएगा। अपॉइंटमेंट वाला जो नंबर है वो बगल में। जी सम्राट जी, मैंने ऐसे भी देखा है, ऐसे भी देखा है जिनकी भी कुंडली में केंद्रुम जो बन जाता है। मैं सीधे कहता हूँ, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली। इनकी तो शादी नहीं हुई, कितने की शादी होके भी बर्बाद हो जाते हैं। वो शादी भी हो जाता है और ट्यूनिंग बढ़िया नहीं मिलता है, न पत्नी का सुख न संतान का सुख, तबाह हो जाते हैं। और मैंने आपको कई बार कहा है और आज मैं फिर कह दूं, ग्रह का प्रकोप ऐसा होता है, इसने भगवान को नहीं छोड़ा। भगवान राम को क्या किया? राजगति होते होते वनवास हो गया। आप सभी जानते हैं कि माता सीता जो जनकपुर के राजा की बेटी, राज दुलारी, और शादी कहाँ हुआ? अयोध्या के राजा के बेटा से। यहाँ भी राजा वहां भी राजा, मिला क्या? बच्चा कहाँ जन्म लिया? तो जंगल में ऋषि मुनि के यहाँ। दैट इज द स्टार। इसी को कहते हैं स्टार, इसी को कहते हैं प्लैनेट। ग्रह ने क्या किया? भगवान राम को राजगद्दी हो रहा था, मंगल शनि की दशा ने वनवास करवा दिया। क्या मिला सीता माता को? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। उसी तरह से मैं बता दूं कि मैंने अपने प्रैक्टिस काल में देखा है कि 40 साल शादी चल के भी डिवोर्स हो गया। दर्शकों, मेरे बिल्कुल संपर्क में मैं बता रहा हूँ, तो ग्रह ने भगवान तक को नहीं छोड़ा है। सावधान रहेंगे आप बच पाएंगे। आज भी लोग कुछ लोग, मेरा तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। मैंने कई कुंडली देखा है दर्शकों, 21,355 कुंडली मैंने ऐसी नहीं बनाया है। मैं जीवन का कटु अनुभव बता रहा हूँ कि ग्रह का जब प्रकोप आता है ना, तो अच्छों को हिला देता है। आप मत उपाय करवाइए, कम से कम अपना फाइल बनवा के रखिए कि आने वाला समय कैसा है। आप सावधान रहेंगे तो उससे भी थोड़ा बच पाएंगे आप। तो चलिए देखिए, कॉल नाउ वाले नंबर पे कॉल कीजिएगा और फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर अभी जो 10:30 से 11 का टाइम, इस पे कॉल नहीं कीजिएगा। आचार्य जी का फोन रखा हुआ है, मैं कंटिन्यूअस देख रहा हूँ सर, बज रहा है आपका। जी कॉल आ रहा है, तो मैं दर्शकों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर दूं, निवेदन कर दूं। आलोक के कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी प्लीज बात कीजिए आचार्य जी सर। जय माता दी। ये मेरा जन्म जो है 1997 से जुलाई 23 तारीख। धीरे धीरे बोलिए सर। आराम से। कहाँ से बोल रहे हैं? आसाम से? ओडिशा से। उड़ीसा से। क्या है डेट ऑफ बर्थ? 23/7/1979। 23 दिसंबर? ना 23/7 7 जुलाई। हाँ जुलाई 1997। आ गया। जी 97 या 79 क्या बोला इन्होंने? 97। 97 ओके जी 23 जुलाई जी। जी टाइम बताइए। टाइम रात 10:10
10 बज करके 10 मिनट। जन्म स्थान जी जन्म स्थान है ओडिशा, उड़ीसा में कौन सा जिला है? भद्रक जिला। कौन? भद्रक। भद्रक भद्रक भद्रक। भद्रक भद्रक वेस्ट बंगाल में भी है, भद्रक उड़ीसा में भी है। ना, उड़ीसा में भद्रक है, बालेश्वर भद्रक। जी 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 जी। जन्म कुंडली बना है आपका? जी मीन लगन का कुंडली है, कुंभ राशि है जी आपकी। जन्म पत्री पास में है अभी? जी जन्म पत्री पास में है? ना, नहीं है। तो एक बात नोट कर लीजिएगा, आज का तारीख मार के समय मार के आचार्य शिवानंद जी ने कहा जी आपको शादी नहीं होने देगा, पहला निगेटिव। और शादी हो गया तो किसी जिंदगी में चलने नहीं देगा। कारण आपकी कुंडली में लग्न में शनि, सप्तम घर में मंगल बैठा हुआ है। यही परिस्थिति था कि जिसका औरत का 40 साल शादी चल के टूट गया। यही परिस्थिति था कि हमारे अपने एक मित्र थे जिनकी पत्नी चली गई, लेफ्ट गॉन हो गई। तो आपकी कुंडली में बहुत खराब योग बना हुआ है। ये शादी नहीं हुआ है ना आपका भी? जी नहीं हुआ है जी। आपको शादी में 12 बजा देगा। आप सबसे पहले कुंडली बनवाइए। इस कुंडली में शादी का जोग कहीं से नहीं बन पा रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। 95% डिस्टर्ब है शादी। दर्शकों, कुछ चीजें ऐसे होता ना कि ज्योतिष के हाथ में भी नहीं होता। जैसे किसी की शादी हो गई, डिवोर्स होना है, कोई रोक नहीं सकता, वो प्लानिट का जोग होता है। किसी की शादी नहीं होनी है, कोई नहीं करवा सकता, प्लानिट का जोग होता है। आप देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय हो गए, शादी नहीं हुई। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, शादी नहीं हुआ। अभी वर्तमान में ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री थी, शादी नहीं हुआ। तो मैं आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूं बेटा कि आपकी कुंडली में भी 95% शादी डिस्टर्ब है। आप उपाय करो, पूरी कुंडली बनवाओ। चंद्र केतु का ग्रहण योग बना हुआ है, बेवजह कोई केस मुकदमा लगेगा, आपको कस्टडी करवा देगा। शिवानंद कभी गलत नहीं कहता, न कभी किसी को डराता। जो यहाँ मिलता है आपको मैं बताता हूँ। सावधान रहेंगे आप बचेंगे, नहीं सावधान रहेंगे आप फंसेंगे। आपको नौकरी होगा ना आपका? वही मैं आपको बता रहा था। आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब बना हुआ है, आपको एसएससी के क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में 2 लाइन में जॉब मिलेगा, है ना। लेकिन आपके जो ग्रहण योग बन रखे हैं ना, और कहीं बना है केंद्रम योग, टोटल 24 कुंडली होता है, इसलिए आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आप ऐसे व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होते, सात्विक होते, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन आपके दशा खराब चल रखा है, जिसके कारण से आपको परेशानी ही परेशानी दे रहा है। आप इस बात को विश्वास कीजिए, उपाय करवाइएगा। मैक्सिमम 2027 के मार्च तक आपका लाइफ सेट भी हो जाएगा, और माता रानी का आशीर्वाद रहा तो जून 27 में शादी भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कुंडली मिलवा करके, बनवा करके, बढ़िया से उपाय करके तब आगे बढ़िए। तो ये कुंडली को मैंने देखा है कि लग्न में, दर्शकों ध्यान दीजिएगा जो ज्योतिष का नॉलेज रखते हैं, लग्न में शनि, सप्तम घर में मंगल, मैरिज डेट होने देता है। ये मेरा 21,355 कुंडली का मेरा अनुभव है। लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है। दूसरा मैंने आपको कहा कि शादी आपकी हो सकती है, आपको उपाय करना पड़ेगा। हमने ऐसे नहीं लिखा था, हमें याद है अच्छी तरह से। आज से 18 साल पहले मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। उस समय सारे ज्योतिषों ने लिखा था कि मुख्यमंत्री भारी मतों से विजय होंगे। मैं सिंगल था जो लिखा था मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। माता रानी ने वो कॉन्फिडेंस दिया है। चाहे वो मोदी जी की भविष्यवाणी हो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का भविष्यवाणी हो, हर राज्य का मुख्यमंत्री हो, ये 11 का वर्ल्ड कप का हो, एक भविष्यवाणी आपको मेरे गूगल पर मिल जाएगा या मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप इसको फॉलो कीजिए और इसका लाभ लीजिए। सर एक और कॉलर हैं, शशांक जी हैं। शशांक जी, आप प्लीज बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी शशांक जी। हाँ, जय माता जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। किनके बारे में बात करनी है? पुत्र के बारे में। नाम बताइए पुत्र का। आदित्य। डेट ऑफ बर्थ? 14 जून 1998। 14 जून 98। टाइम बताइए। समय सुबह 6:05। 6:05। जन्म स्थान? जन्म स्थान पटना। पटना बिहार? हाँ, पटना बिहार। रविदास जी, इस नंबर पर कॉल मत कीजिए प्लीज, 120 पे कॉल कीजिए। रवि जी, आवाज सुन रहे होंगे मेरा? जन्म कुंडली बना है बेटा का? हाँ, बना हुआ है। मिथुन लगन की कुंडली है, राशि इनके मकर राशि है। आवाज मिल रहा है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है। इसका उम्र कितना हो गया है? 28 साल। हाँ। आपका बच्चा आ जाएगा गवर्नमेंट जॉब में। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता, मेरी बात को नोट कर लेना, ठीक है? लेकिन आपके बच्चे कुंडली में अष्टम घर से बना है केंद्रम योग।
दर्शकों ध्यान दीजिएगा बढ़िया से जो मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ 8वां घर आयु का होता है। 8वें घर में चंद्रमा का रहना ऐसे भी अशुभ माना जाता है। और इस कुंडली में चंद्र राहु में 6 का संबंध बना है, किंगडुम योग बना हुआ है, तो ऐसे बच्चे के जीवन पर तलवार लटका रहता है। और मैं टीवी पर क्या कहता हूँ, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली। जबकि इस कुंडली में हंस योग बना हुआ है। जब 10वें घर में गुरु अपने घर में रहते हैं ना, तो बनता है हंस योग। हंस योग का मतलब होता है 99% गवर्नमेंट जॉब। लेकिन ऐसे बच्चों को भाग्य भी साथ नहीं देता। राजयोग तो बना हुआ है, शनि खुद नीच का बैठा हुआ है, किंगडुम योग बना हुआ है, तो आपके बच्चे तैयारी तो करेंगे लेकिन किसी न किसी कार्य से लटक जाएंगे। ये कोई तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का? नहीं, अभी तक तो नहीं कर रहा है। तो इनका पूरी कुंडली बनवाइए। इनका ग्रेजुएशन हो गया? नहीं, ग्रेजुएशन में शिक्षा नहीं हुई, शिक्षा में 8वीं तक की शिक्षा है। बस इसकी कुंडली, इसका जो कुंडली में जो किंगडुम जो बना है ना, वही इनको परेशान कर रखा है। देखिए मैंने देखा है, हमने बहुत चीज देखा है इस उम्र में। ऐसा नहीं कि 8वीं को आज को जॉब नहीं लगता है, बहुत तरह का जॉब होता है इसमें। और ये कुंडली बहुत बढ़िया है। आप ये बताइए, इनका जन्म हॉस्पिटल का है कि घर का है? हॉस्पिटल का। तो आपके पास सर्टिफिकेट है? हाँ है। जन्म वाला? हाँ है। कारण कि ये कुंडली जो है ना, अब हो सकता है दर्शकों इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने कई बार ये भी कहा है कि 2 मिनट में ज्योतिषी नहीं होता। ज्योतिषी करने के लिए 1 घंटा का समय चाहिए। 24 कुंडली तो मैं इसी नहीं कहता ना। अभी मैं 1 कुंडली देख रहा हूँ, लग्न कुंडली, नमाज कुंडली, 2 कुंडली, अभी 22 कुंडली और है। तो कभी कभी लग्न कुंडली बहुत अच्छा बता देता है तो डिविजनल पार्ट फंसा देता है। कभी कभी लग्न कुंडली खराब बताता, डिविजनल पार्ट बचा देता है। इसीलिए कभी कभी जो मैं बताता हूँ ना, वो मिस भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस कुंडली में इस बच्चे का आयु पर भी खतरा है और इसके करियर में और मैरिज में दोनों में परेशानी है। कारण कि नमाज कुंडली में आपने कहा कुंडली बना है, आप खोल के देखिएगा, एक नमाज कुंडली होगा जिसमें चंद्र शनि एक साथ बैठा हुआ है, बन गया 20 दोष। मंगल गुरु राहु बैठा हुआ है, अंगारक दोष, चंडाल दोष, शादी होने कहां से देगा? दर्शकों, कुंडली बनना बड़ा बात नहीं होता है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना बड़ा बात होता है। हम मानते हैं इस बात को कि आपको मन में जिज्ञासा होगा कि मेरे बेटे की शादी कब होगा। कॉमन चीज बात है, मैं बता रहा हूँ। तो इस कुंडली में जो स्थिति बनता है 26 नवंबर 2026 से लेके 5 दिसंबर 2026 के बीच इसकी शादी हो जाएगी, यदि आपने कुंडली बना के उपाय करवा लिया तो। और यदि टाइम सही होगा तो आप मेरी बात को ये भी सुन लीजिए, यदि इसकी पढ़ाई खराब हुई तो आने वाला समय में आपका बेटा एमएलए बनेगा। मेरी बातें आज तक मिस नहीं हुआ है माँ का आशीर्वाद से, लेकिन आपको उपाय करना पड़ेगा। जिनके 10वें घर में गुरु आ जाते, हंस योग बनता है, तो ऐसे बच्चे का बहुत टॉप लाइफ होता है। लेकिन इसको फुल एनालिसिस करने के लिए हमको 24 कुंडली बनाना बहुत जरूरी पड़ेगा। आपको मैं शादी का डेट बता दिया, आपको लगे तो आप कुंडली बनवाइए, बनवा करके उपाय करवाइए, जो आपको अच्छा लाभ मिले। एक कॉलर हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हैं, नीरज हैं। नीरज जी प्लीज अब बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो रविदास जी, मैं 3 बार बोला, फिर आपका कॉल आ रहा है। 94 नंबर पर मत कॉल कीजिए, ट्रू कॉलर में नाम आ रहा है आपका रविदास। आप ट्राई कीजिए 0120 से, ये नंबर नहीं उठ पाएगा। ये नंबर जो है पीसीआर से कनेक्ट नहीं होता है। पीसीआर से जो कनेक्ट होता है, जो लाइव में बात होती है आपसे, वो नंबर है 0120 का। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं मिस्टर रविदास जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नीरज जी नोएडा से। किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में। क्या नाम है आपका? नीरज। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26/1/2001। 26 जनवरी 2001। टाइम बताइए। रात्रि 1:30। 1:30 AM। जन्म कहाँ का है? बिहार। बिहार में तो बहुत 54 जिला है। भागलपुर। सॉरी, भागलपुर। बिहार जिला थोड़ी होता है, भागलपुर। जन्म कुंडली बना है बेटा? नहीं। हेलो, हाँ जी हाँ जी। जन्म कुंडली बना हुआ है? नहीं। तो पहले पापा मम्मी से बात करके कुंडली बनवा लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न का है बेटा, राशि आपके हो रखे हैं मकर राशि, और आपकी कुंडली में लग्न से बना है पाप कर्तरी योग। लग्न मतलब होता है पूरा कुंडली का हेड। 24 कुंडली का मुख्य होता है लग्न कुंडली, और लग्न कुंडली का भी हेड होता है लग्न, और लग्न से बना है आपका पाप कर्तरी योग। एक तरफ केतु, एक तरफ मंगल बैठा हुआ है। आप भयंकर मांगलिक भी हैं। गुरु शनि का बहुत सुंदर राजयोग बना है। बुध शुक्र का राजयोग बना है। 2 राजयोग बना हुआ है।
लेकिन दोनों में से एक राजयोग भी काम नहीं दे रहा है। आपके लग्न कुंडली के जस्ट बगल में एक नौमास कुंडली है। नौमास में चंद्रमा 5 नंबर में, आगे भी खाली पीछे भी खाली। तो पूरे शरीर में जो जितने भी ऑर्गन है, आंख, कान, नाक, गला, नस, नाड़ी, सब तो मेरा ही है ना। कोई भी अंग खराब हो जाए, इफेक्ट कर जाए, परेशानी हमको होगा। तो आपको शादी में भी दिक्कत कर रहा है और आपको करियर में भी दिक्कत कर रहा है। कहीं जॉब कर रहे हैं बेटा आप? नहीं, बिजनेस कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। शादी अभी नहीं हुआ है ना? शादी तो हो गया है। शादी हो गया? हाँ। तो टाइम में कोई कंफ्यूजन भी है बेटा, पता लगा लेना। कारण सुन लो, नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपका जो टाइम जन्म का समय है ना, उसमें लग्न का डिग्री आ रहा है 1। तो जब एक डिग्री आता है ना, तो 2-3 मिनट में ना पूरी कुंडली बदल जाती है। आप कहोगे टाइम सही था, तो गारंटी ना आप ले सकते हो ना मैं ले सकता। हम भी अपने टाइम गारंटी नहीं ले सकते। जो पापा मम्मी बताए सो हम जानते हैं, हमको कहाँ होश था। तो आप क्या करना, कल हमको अपने हाथ का फोटो भेज देना, दाहिने हाथ का फोटो खींच के मेरे नंबर पर भेज देना। कारण कि इस कुंडली में जो स्थिति बना है, ऐसे बच्चों का शादी में दिक्कत करता है और शादी हो जाता है तो चलने नहीं देता है। आपके लग्न में बना है पाप कर्तरी दोष, तो आपको कभी भी फिजिकल प्रॉब्लम दे सकता है। सर में चोट लगने की संभावना भी बना रखा है ये। वृश्चिक लग्न का मतलब होता है 8 नंबर से कुंडली बनना। 8 नंबर को आप जितना बार मल्टीप्लाई करोगे ना, एक अंक गिरते जाएगा। आप करके देख लो। 8 दूनी 16, 1 6 7, 8 3 24, 2 4 6, 8 4 32, 3 2 5, 8 5 40, 4, 8 6 48, 4 8 12, 1 2 3, 8 7 56, 5 6 11, 1 1 2, 8 8 64, 6 4 10 1। हमने 8 को 8 बार मल्टीप्लाई किया, पहुंच गई 1 पर। तो ये कुंडली कहता है जैसे जैसे बेटा उम्र बढ़ते जाएगा, आप डाउनफॉल में जाते जाओगे। तो अभी भी समय रहते उपाय करके उपाय करो। यदि टाइम सही होगा तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता कि शुद्ध राहु का ग्रहण योग लगा हुआ है, किंगडम जो बना हुआ है, आने वाला समय में आपके मैरिज लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। और आप भी मांगलिक हो। द्वादश घर में जब मंगल होता है तो ऐसे बच्चे भयंकर मांगलिक होते हैं। तो आप कल एक बार हमसे बात कर लेना, जिनका फोन लगे या जिनका फोन नहीं लगा हो। प्रत्येक दिन सुबह में 10 से 11 हम आपसे 1 घंटा फोन पर लाइव में रहते हैं, आप बात कर सकते हैं। अनीता जी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। अनीता जी प्लीज बात कीजिए आचार्य जी से आप। हाँ अनीता जी ना, हेलो जी, जय माता दी। अनीता बोल रही हूँ। पंडित जी नमस्ते, मैं नमस्ते अनीता जी। बोल रही हूँ। हाँ जी, कहाँ से मुझे अपनी कजन सिस्टर, दिल्ली से बोल रही हूँ। मुझे अपनी कजन सिस्टर है प्रीतिनाथ सक्सेना, जी जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है सितंबर 12, 1965। 1 मिनट, 12 सितंबर से 12 सितंबर 1965। हाँ जी। टाइम बताइए। टाइम का मुझे पक्का नहीं है, 8 से 8:15 के बीच में है। कानपुर की बर्थ है। नहीं, AM की PM? PM। मैं डाल के देखता हूँ। 8:10 PM, कानपुर। जी कानपुर यूपी। जी जी जी। क्या नाम है इनका? प्रीतिनाथ सक्सेना। मेष लगन का कुंडली बन रहा है, राशि इनके हो रखे हैं मीन राशि। मैंने टाइम डाला है 8:10 आपने जैसा बताया जी, उसी के जी। हिसाब से, ठीक है। अब यदि टाइम सही होगा, क्योंकि आपने कहा है 8 से 8 के बीच में, तो जी, 8 बजे कुंडली कुछ और बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी जो मैंने डाला है 8:10, इसके अनुसार सबसे पहले इनको मैरिज लाइफ खराब बता रहा है। कैसा है? मुझे कुछ खास नहीं पता है। आप कह रहे हैं सिस्टर है हमारी, आपका नहीं पता नहीं है, आपने फोन भी किया, उनके बारे में पूछना भी चाहते हो, हमें असर लग रहा है। नहीं सुनिए, वो दिखाती है कि सब ठीक है, पर मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। और इनके कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रहे हैं। हेल्थ प्रॉब्लम तो वो भी, मतलब ये एक्चुअली बहुत सीक्रेटिव है। हेल्थ चाहती भी हैं और फिर दबाती भी रहती हैं अपने बारे में। आप सुनिए, जो प्यासा होता है ना, बुरा मत मानना, हाँ। वो जाता है कुआं के पास, है ना। तो आप उनको नंबर मेरा पास कर देना, या टीवी का नंबर दे देना, उनको बोलना बात करने के लिए। जब आपको जानकारी नहीं तो मैं क्या बात करूँगा? नहीं, इनके बारे में मेरे को एक डाउट है। क्या? इनको कोई मानसिक प्रॉब्लम है क्या? मानसिक प्रॉब्लम के लिए हमको पूरी कुंडली को देखना पड़ेगा, 24 कुंडली को। कारण कि अभी जो परिस्थिति बन रहा है इनके कुंडली में, इसमें कहीं से भी मानसिक प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। फिजिकल प्रॉब्लम तो आ रहा है, जैसे कोई नस से संबंधित परेशानी इनके साथ हो, कमर में दर्द ज्यादा हो, रीढ़ का हड्डी में प्रॉब्लम हो, ये सब आ रहा है। लेकिन बाद बाकी जब पूरी कुंडली हम देखेंगे ना, तब एक चीज मालूम होगा पूरा और डिटेल। लाइफ वाइफ ठीक है इनकी? वैसे क्या चीज? लाइफ स्पैन ठीक है? हाँ, लाइफ, नॉर्मल लाइफ स्पैन है ना? नॉर्मल लाइफ ठीक है। इनको तो कोई प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जॉब कभी की है क्या, बिजनेस वाले कुछ? नहीं, अब तो रिटायर हो गई है। अरे बाबा, एज तो रिटायर करेगा ही ना। जब एज आएगा रिटायर हो सरकार तो चुकी रिटायर है। करेगा ही। इसका मतलब जी, कुंडली जी। सही है। ये कुंडली मेरे को गवर्नमेंट जॉब मांग रहा है, तो जॉब में थी तब तो रिटायर की ना।
हाँ हाँ। बिना जॉब के रिटायर कैसे कोई करेगा? नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि इनको आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इनको हार्ट प्रॉब्लम देगा आगे। हार्ट प्रॉब्लम? हाँ, इनका सूर्य पर सीधे शनि का दृष्टि पड़ रहा है, राहु का दृष्टि पड़ रहा है, तो इनकी हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना है। ये कुंडली बिल्कुल सही है इनका, इसलिए मैंने कहा कि कोई जॉब में थी, क्योंकि ये कुंडली गवर्नमेंट जॉब का है, तो रिटायर तो करना ही है। एज तो रिटायर कर ही देता है, कॉमन सा चीज है। 65 का जन्म है, इनका 61 ईयर एज हो गया, तो 60 साल में रिटायरमेंट तो हो ही जाता है, सीधी सी बात है ना। तो आप इनको बोलिएगा, मेरा एक पर्सनल नंबर टीवी पर आ रहा है जो 943003 से है, वो मेरा पर्सनल नंबर है। ये नंबर उनको दे दीजिएगा। हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है ना इनको? हाँ, बोलिएगा, कल हमसे बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कुछ मिनट हैं हमारे पास, अगर कोई कॉलर जुड़ जाते तो उससे भी बात। प्रभात जी हैं। प्रभात जी, जल्दी से अपना डिटेल बताइए आप। जय माता दी। प्रभात जी, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं जी? किन के बारे में बात करनी है आपको? क्या नाम है लड़के का? राहुल। डेट ऑफ बर्थ? 5/5/5 थोड़ा क्लियर करके बोलिए, आपकी आवाज। 8 मई कितना है? 5/5 बता रहे हैं। 5 मई। 5 मार्च। हाँ। साल कौन सा है? 88 1988। टाइम बताइए। जन्म का समय? 7:53 7:53 में सुबह में। जन्म स्थान? मुजफ्फरपुर। ज्यादा लग रहा है, इसलिए बोली लड़खड़ा रहा है। ये आपका बेटा है? हाँ। जन्म कुंडली बनवाए इनका? हाँ। इनका मैरिज लाइफ कुछ डिस्टर्ब है क्या? नहीं हुआ। हाँ, इसकी कुंडली में मैरिज लाइफ दोनों डिस्टर्ब है। भाई साहब, ये एक ऐसा कार्यक्रम है, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे, मैं शुरू में भी कहता हूँ कि ज्योतिष को कभी समस्या मत बताइए। तो आपके बच्चे का 88 का जन्म है, तो इसका उम्र कितना हो गया? 38 ईयर हो गया, ठीक है। और मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, 2026 खाली नहीं जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको फीस जमा करना पड़ेगा। जमा करके 24 कुंडली बनानी पड़ेगी। इनके केमदुम जो ग्रहण दोष, पितृदोष, इसका उपाय करना पड़ेगा। 2026 में 8 दिसंबर के आसपास इनकी शादी हो जाएगी, नोट कर लीजिएगा। लेकिन जब तक उपाय नहीं करेंगे, शादी इसका नहीं होने देगा। बच्चा फंसा हुआ है, शादी की बातें बनते बनते फंस जाता है। मंगल शनि आमने सामने हो, मंगल शनि का युति हो, 99% मैरिज डिस्टर्ब। ये 21,355 कुंडली देखने का कटु अनुभव में बता रहा हूं। दर्शकों, मैं कभी किसी को डराता नहीं, सच्चाई को छुपाता नहीं। बात मानेंगे, लाभ आपको मिलेगा, नहीं मानेंगे, आप परेशान होंगे। आपको मैंने पहली स्टार्टिंग में कहा था कि इसकी मैरिज डिस्टर्ब है और मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब है। बात मान के आपको अच्छा लगता है तो आप कल हमसे बात कीजिए, चीजें माँ कुंडली बनवाइए, उपाय कीजिए। मैंने कहा 2026 में ही इसकी शादी हो जाएगी। दर्शकों, समय का अभाव होता है, आप सभी जानते हैं, लाइव कार्यक्रम है, घबराने की बात नहीं। 365 दिन हम आपके साथ हैं। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।